हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मेरा मैरिज एनिवर्सरी ब्लॉग है। तो बस मंदिर से हम लोग होके आ गए थे, उसके बाद का है। तो यहाँ पर जो ये साड़ी है मैंने निकाल रखी है, ये मेरी शादी की साड़ी है जिसमें कि मेरी विदाई हुई थी। और मेरी बहुत ही पसंदीदा साड़ी है ये, इसमें एक तरह से मेरी जान बसती है। बहुत फेवरेट साड़ी है मेरी। तो बस शादी की एनिवर्सरी वाले दिन, करवा चौथ वगैरह वाले दिन मैं यही साड़ी पहन लेती हूँ। सिल्क की बनारसी साड़ी है जो कि खुद इन्होंने अपनी चॉइस से चढ़ाई थी। तो मैंने ये निकाल लिया और अपना शादी का सामान है थोड़ा सा, वो निकाल लिया है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज है हमारी एनिवर्सरी। कौन सी एनिवर्सरी है? कितने साल हो गए? 19 ईयर्स। 19। तो आज हमारी साल को पूरे 19 साल कंप्लीट हो गए। अभी होंगे दो तीन घंटे बाद। इस समय माँ पहुँच गए थे कि नहीं बारात लेके? हो गए, वो तो कल ही हो गए ना। कल का आज ना एक दिन पहले हो जाता है। अच्छा, एक दिन पहले हो जाता है। तो हम हैं रेडी। और देखो, मैं इनसे ना कितनी देर से ये पूछ रही थी कि कहाँ जाना है, मुझे बता दो, उसी हिसाब से मैं रेडी हूँ। तो लेकिन इन्होंने बताया नहीं मेरे को। ये कह रहे सरप्राइज है। और अब मैं पूछ रही हूँ। और ये देखो, ये साड़ी वही साड़ी है। कौन सी वाली साड़ी है बताओ, आप ही बताओ कौन सी साड़ी है? शादी की साड़ी है, शादी की है। ये इनकी पसंद की साड़ी है, अपनी पसंद से इन्होंने चढ़ाई थी ये। और इसी में मेरे को विदा करा के लेके आई थी। मैं मोस्टली ज्यादातर यही वाली साड़ी पहन लेती हूँ। और देख सकते हैं पूरा लुक साड़ी का। और ये ना बनारसी सिल्क की साड़ी है। सारी ही साड़ी इन्होंने मेरे को सिल्क की चढ़ा रखी थी। किसी दिन मैं अपने शादी का कलेक्शन। और ब्लाउज देखो, अभी तक बिल्कुल फिट ब्लाउज आ रहा है, शादी का ब्लाउज है। तो शादी की साड़ी पहन रखी है। और कहाँ गए? पिए तो ये मंगलसूत्र पहनाओगे क्या? तो ये शादी का मंगलसूत्र इन्होंने चढ़ाया था, जो इन्हीं की तरफ से गया था। और फेरे पे इन्होंने सीधा पहनाया है ना, और फेरे पर इन्होंने पहनाया था। तो बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि ये वाला ना छोटा है। पहले जब मेरी शादी हुई थी ना, तब ऐसे ही चलते थे ये 5 पत्तर वाले। पांच पेंडल लग रहे हैं ना इसमें, वो वाले। तो वो ये चढ़ाया था। तो मैं शादी की सालगिरह, करवा चौथ वगैरह वाले दिन पहन लेती हूँ, ऐसे नहीं पहनती। तो मैंने कहा पहना दो, भाग गए शर्म लग गई तो भाग गए। तो रेडी हम हो चुके हैं और कटना भी बाकी है। तो शादी में जा रहे थे, मिलने वाले की किसी की शादी थी इनकी। तो ये बोले चलो शादी में चलते हैं, वहीं अटेंड करेंगे। ज्यादा कुछ घर पे नहीं किया है। और शादी वाले दिन तो वैसे भी मुझे घर पे कभी खाना नहीं बनाने देते। और देखो मेरी मेहंदी, जो कि कल मैंने लगाई थी, और ब्लॉग इसका मैंने दिया था, कैसा लगा? तो यहाँ पर मैं बाल बना रही थी। और अपना जो कि पर्स था मेरा शादी का, वही पर्स में रख के भूल गई थी, उसी को मैं देख रही थी। फिर मुझे बाद में याद आया कि वो तो अलमीरा में रखा है। तो बस वही। और ये देखो पर्स, ये पर्स भी ना शादी का है। तो बस ये निशानियाँ हैं। पर्स भी शादी का है। और ये मेरी शॉल, ये शॉल भी इन्होंने शादी में ही चढ़ाई थी। किसी दिन मैं एल्बम आपके साथ शेयर करूंगी तो दिखाऊंगी इसमें। ये शॉल शादी की है, साड़ी भी शादी की है। तो क्या है, बस एनिवर्सरी पे यही है ना कि अपने यादें ताज़ा कर लेते हैं। तो मैंने अभी तक और तो देखो, ये बेडशीट है ना शादी की, ये भी शादी की है। कट कर रही थी लेकिन लेट हो रहे हैं। ओला बुक कर दी है, ओला आ गई है। तो बोले केक आके कट कर लेंगे। तो जा रहे हैं अभी। टाटा बाय बाय, शादी में मिलते हैं। तो यहाँ पर ना केक रख दिया है फ्रिज में, क्योंकि लेट हो रही थी। पहले तो केक कट कर रहे थे, फिर बोले कि लेट हो जाएंगे। और आज ऐसे ही घर पर गई थी किसी काम से, तो लेट हो गई। और आप देख सकते हैं 9 बज रहा है, 9 बज रहे हैं।
और जबकि ना शादी में कहीं पर भी जाती हैं तो 7:30-8 बजे निकल जाती हैं, लेकिन आज लेट हो गई तो बोले चलते हैं, पहले शादी अटेंड करके आते हैं, उसके बाद केक कट करेंगे। तो आपसे मिलेंगे और केक कट में भी आपको शामिल करेंगे। रेड गेट लगा दिया उधर का है? लग गया तो चलो आज बंद कर दी। चुन्नू आ जाओ, उधर का बंद कर दिया, लाइट बंद कर था चलो, लाइट कर देगी। तो यहाँ पर हम आ गए हैं शादी में और करीब हम 9:45 बजे करीब शादी में पहुँच गए थे। तो पहले से तो मतलब इनके किसी मिलने वाली की थी तो इन्होंने मुझे बताया नहीं था। वैसे हम लोग बाहर जाते थे, वहीं अपना मतलब सेलिब्रेट करते थे जैसा भी है हर साल, लेकिन इस बार शादी पड़ गई थी किसी की तो ये बोले कि पहले से इन्होंने बताया नहीं, फिर मुझे एकदम सरप्राइज़ दिया। तो यहाँ शादी में आए हुए हैं। थोड़ी सी डेकोरेशन, थोड़ी सी नहीं सॉरी, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी। डेकोरेशन काफ़ी अच्छी हो रही थी। तो जिसकी भी शादी में थे तो ये मेरे को मिला रहे थे और उनको बताया भी था। इनकी बेटी की शादी थी तो इन्होंने बताया था कि आज हमारी शादी की सालगिरह भी है, तो वो भी हम लोगों को विश कर रहे थे, बोले कि ये शादी भी अटेंड कर लो और आपकी शादी की भी बहुत बहुत बधाई हो। तो यहाँ पर डेकोरेशन काफ़ी अच्छी हो रही थी, फाउंटेन चल रहा था, फुहारा चल रहा था, तो बहुत ही अच्छी डेकोरेशन थी। तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड करते हैं और आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो कुछ मैंने रिकॉर्ड करा था और कुछ छोटे वाले बेटे ने रिकॉर्ड कर लिया था। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें लगती हैं और फिर बेटी वाला इतना पैसा लगाता है भाई डेकोरेशन करने में, तो शेयर करना तो बनता ही है। तो यहाँ पर शादी में डैडी भी मिले थे, भाई वगैरह भी सभी मिले थे। तो हम लोग उन लोगों के साथ भी मिले थे तो और लेट हो गए थे और इसलिए मतलब बस थोड़ा बहुत खाया पिया और फिर जल्दी आ गए थे घर पर। 9:30 बजे करीब पहुँच गए थे, 9:30 पौने 10 पर, और 11:30 बजे करीब घर आ गए थे हम लोग। तो आप देख सकते हैं डेकोरेशन कितनी अच्छी हो रही है यहाँ पर। बस थोड़ी देर हम लोग मिले थे और उसके बाद खाना चल रहा था तो फास्ट फूड वगैरह खाया। उसके बाद थोड़ा सा खाना सर्व किया था, खाना थोड़ा ही लिया था, फास्ट फूड से ही पेट भर गया था। और आप देख सकते हैं अचार है, सलाद है, जो भी कुछ था थोड़ा थोड़ा ले लिया था और दोनों ने एक। तो यहाँ पर हम खा रहे हैं खाना जो कि एक ही प्लेट में ले लिया था दोनों ने, क्योंकि फ़ास्ट फूड भी खाते हैं तो ना फिर ज़्यादा खपता नहीं है, तो एक ही में ले लिया था। क्योंकि ना थोड़ा थोड़ा करके अगर थोड़ा भी लो ना तो ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने कहा चलो दोनों एक ही में खा लेते हैं। और वैसे भी आज का दिन हम दोनों ने वैसे भी एक ही प्लेट में साथ खाया था, तो याद भी कर ली वही दिन। तो बस यहाँ पर जो शादी हुई थी, शादी किसकी थी मैं अच्छी तरह से नहीं जानती, लेकिन इनके रिलेटिव्स थे। तो और यहाँ पर गए हुए थे, एनिवर्सरी थी और ये बोले चलो शादी की सालगिरह और ये गाड़ी है, तो रिकॉर्ड कर लिया था। जो जो रिकॉर्ड करा वो ही शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर डेकोरेशन काफ़ी अच्छी हो रही थी, तो हमने फ़ोटोग्राफ्स भी कराए थे और यहाँ पर मेरे डैडी भी मिले थे, आप देख सकते हैं। तो डैडी के साथ भी फ़ोटोग्राफ्स कराए और डैडी को भी बताया था कि आज शादी की सालगिरह, तो बुजुर्ग हैं तो याद तो नहीं रहती है। तो फिर डैडी ने वहीं पर हम लोगों को आशीर्वाद दिया। फिर वहाँ से हम लोग आ गए, तो बस केक कट करा था और ये पहले कैंडल थी वो, फिर उसके बाद केक कटा था घर पे आके। बस अपनी खुशी के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए घर में ही छोटा सा प्रोग्राम रखा था बच्चों ने और हमने मिलके। तो काफ़ी खुशी हुई। कहते नहीं है कि एक लेडीज़ घर परिवार और बच्चों के लिए सब कुछ करती है लेकिन अपनी जीवन कभी नहीं जी पाती। तो बस ऐसे ही कुछ ख़ास मौके होते हैं जो हम अपनी खुशियाँ इसमें बटोर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय के साथ हमने केक कट कर लिया अपना, और हमारी शादी के जो 19 साल कंप्लीट हो गए थे, हंसी खुशी हमने जो बिताए, हंस के लड़के जैसे भी। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है आगे आने वाले समय में भी हमारे ऐसा ही टाइम स्पेंड हो। और ये बच्चे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गिफ्ट लेके आए, तो बड़ा ही प्यारा गिफ्ट दिया है इन दोनों ने। मैंने कहा क्या है इसमें, तो बोल रहे थे कि मतलब खोल के देख लो मम्मी, दोनों ने मिल के। तो मैंने कहा कहाँ से लेके आए तुम लोगों पे पैसे कहाँ से आए। तो बोल रही थी कि कुछ तो इनकी दादी पैसे दे देती हैं और नानी मौसी वगैरह उनसे, जिनसे भी जब भी इनको कोई पैसे दे जाता है ना तो पहले तो हम लोग खर्च कर लेते थे, लेकिन अब हम बच्चों को ही शेव करने के लिए दे देते हैं। इनके बर्थडे वगैरह में, चाचा दिवाली फेस्टिवल वगैरह पे देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये गिफ्ट लेके आए थे।
तो दोनों बेटे मिलके लेके आए गिफ्ट। बटन कहाँ दबा। से लेके आए? क्या है इसमें? स्विच है, पता नहीं क्या सिस्टम है, बता दो सही। हाँ तू लगा, चलो उस पर लगा देना। नहीं अरे नहीं ना। ओ वाओ। तो यहाँ पर ये लेके आए फ़ोटो फ्रेम, क्योंकि बच्चों को मेरी चॉइस पता है, बच्चों को पता है कि मम्मी को फ़ोटो का और फ़ोटो फ्रेम वगैरह का काफ़ी शौक़ है, निशानियों को काफ़ी संभाल के रखती हैं, तो दोनों को पता थी। और मैं वैसे भी मार्केट में भी जाती रहती हूँ ना, तो ऐसी चीज़ों को देखती भी रहती हूँ, ले के भी ऐसी आती हूँ, तो बस इनको पता पड़ गई थी, उसी हिसाब से ले आई। और ये है हमारी शादी का फ़ोटो जो कि आप देख सकते हैं, ये मेरा है, इनका है, और ये भी मैंने फ्रेम करवा के बड़ा करवा के अपने बेड पे ही रख रखा है, जो कि अपने गुजरे हुए पल याद कर लेते हैं। और ये देख सकते हैं मेरी दीदी थी ये, और ये दीदी हैं मेरी। और मैं अपनी शादी की एल्बम फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें सभी को आपके साथ मिलाऊँगी। तो देखो थक गए हैं ये, तो ये सब चेंज करने में लग रहे हैं, क्योंकि ना टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। कितना हो गया? 11:30, 11:30 बज गई। केक काट के जा रही थी, लेकिन ना लेट हो रही थी, इसलिए पहले शादी अटेंड करके आए, बाद में केक कट कराए। तो थकान बहुत हो गई है, खाना भी बहुत खा लिया था वहाँ पर, तो भूख नहीं लग रही, बस फॉर्मेलिटी हुई है, केक काट दिया। बच्चों ने जिद करी थी इसलिए। और ये तो आप देख सकते हैं चेहरे पे, क्योंकि 10 बजे सोने वाले इंसान को अगर 11:30 बज जाए, 1.5 घंटा काफ़ी लेट। और तो बस इसी के साथ वीडियो का यहीं पर करते हैं एंड। अगर वीडियो आपको जरा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हों, जो सब्सक्राइब कर चुके हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो नए हैं गर्वे सामने से हट जा। तो जिन सभी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब करा है उन सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और नहीं किया है वो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि और सब्सक्राइब के साथ जो भी नोटिफिकेशन बेल होती है ना, सब्सक्राइब के पास होती है, उसको ज़रूर पुश कर लें कि जैसे भी मेरी वीडियो जाए तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थक गए हैं, कपड़े चेंज करके जा रहे हैं सोने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चिन्नू बाय बाय कर दो। बाय बाय। वो नींद आ रही है, बोलो। तो बस शादी आदि अटेंड करके आ गए थे। बच्चे केक पहले का ही रखा हुआ था, तो बच्चे, और सबसे ज़्यादा मेरा लाडला ये। और मालूम है एक गिफ्ट लेके आया था, देखा था, किसकी चॉइस थी भैया की कि आपकी? लाया उधर बताओ। मुझे क्या पता कौन लाया। क्योंकि एक लेडीज़ के जीवन में ये ना काफ़ी खुशी का दिन होता है, सबके लिए जीती है, घर के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, लेकिन उसकी लाइफ में एक दिन यही ऐसा आता है जब वो अपने लिए भी जीना चाहती है। तो आज मैंने आज का अपना दिन अपने अच्छे से एंजॉय किया था। घर पर भी गए थे क्योंकि याद आ रही थी, शादी होके ससुराल गए थे तो घर भी होके आए थे। चेंज कर लिए कपड़े, ला मैं भी चेंज कर ली। बंद कर देना अलमीरा साथ ही साथ, नहीं तो चूहे उसमें। चलो ये प्लीज ये केक उठा के ना रखे यहाँ, सुबह दादी आदि को दे आएंगे ना। चलो हाँ केक रखवा दो।